नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद आर्या में, जहां मैं कोशिश करती हूं आपको पाठ बहुत ही सरल और आसान तरह से समझा सकूं। तो हम क्लास 3 कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे हमारी हिंदी का पाठ 8 बंदर बाट। बंदर बाट क्या होता है? आपको ये नाम बहुत अजीब लग रहा होगा। बंदर बाट एक कहावत है, किसी को उलाहना देते हुए एक शब्द है। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में झगड़ा हो गया किसी चीज़ को लेकर के, तो वह आपस में उस चीज़ का बंटवारा या उसको लेकर के न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तब कोई तीसरा आ जाएगा उनके बीच में न्याय कराने के लिए, और जो तीसरा आया है वो उनके बीच में इस तरह से न्याय करेगा कि वह उसका जो चीज़ को लेकर के न्याय कर रहा है उसको वह खुद रख लेगा। मतलब कि ये कहलाएगा स्वार्थपूर्ण न्याय। तो इसे यदि अच्छे से शब्दों में कहा जाए तो बंदरवाट का मतलब होता है कि न्याय के नाम पर किया जाने वाला एक ऐसा स्वार्थपूर्ण बंटवारा जिसमें न्यायकर्ता सब कुछ स्वयं ही हजम कर लेता है, और जो बीच में जिनके बीच में वह न्याय करता है उनको जो विवादग्रस्त चीज़ थी जिसके ऊपर न्याय चल रहा था उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं बंदरबाट। अब हमारा ये जो पाठ है बंदरबाट, ये पाठ का शीर्षक हो गया बंदरबाट। इसमें क्या है, एक नाटक बताया गया है। दो बिल्लियां हैं, दो बिल्लियों के बीच में रोटी को लेकर के झगड़ा हो जाता है। वह आपस में रोटी का बंटवारा नहीं कर पाती हैं, तब इनके बीच में एक बंदर आता है। तो वह बंदर उनके बीच में बंटवारा करता है। अब देखो क्या करता है, वह बंदर उनके बीच में रोटी का बंटवारा इस प्रकार से करता है कि वह रोटी को स्वयं ही खा जाता है। तो इसीलिए उसे बोला गया है बंदरबाट। हम और अच्छे से समझने के लिए पढ़ते हैं हमारा पाठ बंदरबाट। पाठ 8 बंदरबाट। इसमें एक नाटक का दृश्य है, स्थान है उसके लिए खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र यानी इसमें जो काम करेंगे कलाकार, एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर बनेगा और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। अब बंदर के लिए पोशाक यानी कपड़े। जब कोई लड़का बंदर बनेगा तो कपड़े पहनेगा ना बंदर के, तो क्या पहनेगा वह? पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर में पूंछ से निकाल कर बांधा जा सके। अब बंदर की पूंछ होती है ना, तो वहाँ पूंछ भी निकलेगी। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, जिसमें आँखें मुंह की जगह छेद हो। जो मुखौटा होगा यानी मास्क जो होता है उसमें आंखें और मुंह के लिए छेद होंगे, जिससे कि वह बोल सकता है, देख सकता है, और नाक की जगह पर भी रहता है जिससे वह सांस ले सके। तो ये हो गई बंदर की पोशाक। देखो चित्र देख रहे हो आप, इस तरह से बंदर की पोशाक ये हो जाएगी। अब है बिल्लियों के लिए पोशाक। तो दो बिल्लियां बनेंगी, तो काली सफ़ेद सलवार, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे, जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों, जिनसे देखा बोला जा सके। दो बिल्लियां होंगी, एक काली बिल्ली एक सफ़ेद बिल्ली। तो काली बिल्ली पहनेगी काले रंग की पोशाक और सफ़ेद पहनेगी सफ़ेद रंग के। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ जाएगा। सामान, एक मेज यानी टेबल होता है मेज, एक बड़ा मेजपोश, टेबल मैट को बोलते हैं मेजपोश, या बड़ी चादर। तो हम मेजपोश या बड़ी चादर कुछ भी ले सकते हैं। डबल रोटी का एक टुकड़ा, डबल रोटी बोलते हैं ब्रेड को। और एक छोटी तराजू, तराजू वही होता है जिससे सब्जी वाले जो होते हैं वो हमको सब्जी देते हैं तोल कर, तो वो छोटी तराजू हो गए। अब देखो हमें नाटक के लिए मिल गया, हमें स्थान हो गया कोई कमरा, कलाकार हो गए एक लड़का दो लड़कियां जो बंदर और बिल्लियां बनेंगे, और सामान चाहिए टेबल और टेबल मैट और डब्बा ब्रेड और तराजू। अब नाटक होगा पहला दृश्य। कोई कमरा है, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। अब पहला दृश्य चल रहा है नाटक का। तो काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ।
काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती है। अब देखो सफ़ेद बिल्ली बोल रही है कि मुझे रोटी की महक आती है। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी। देखो ये रही, ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक टेबल मैट या चादर बिछी है। अब दो बिल्लियाँ आ गई, काली सफ़ेद बिल्ली। तो सफ़ेद बिल्ली बोल रही है कि मुझे रोटी की महक आ रही है। तो काली बोलती है हाँ मुझे भी महक आ रही है। सफ़ेद बोलती है अरे वो रखी है मेज पर रोटी, लपकूँ कोई आ ना जाए। सफ़ेद बिल्ली को रोटी दिख गई और वो बोलती है कि मैं लपक लूँ क्या, कोई आ तो नहीं जाएगा। तो काली बिल्ली बोलती है तू डर मैं तो लेने चली। ठीक है, काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। अब देखो सफ़ेद बिल्ली ने देखा है कि वो रोटी रखी है और काली बिल्ली जल्दी से उस रोटी को ले जाती है। अब जब काली बिल्ली रोटी ले जा रही होती है तब सफ़ेद बिल्ली बोलती है ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली रोटी तेरी कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। अभी आपस में झगड़ा करने लगी हैं। देखो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि तू कहाँ लेके जा रही है रोटी को काली बिल्ली से, रोटी तो मैंने देखी है। तो काली बिल्ली बोलती तो अच्छा तो तू नहीं देखती तो क्या मैं नहीं देख पाती, मेरी भी तो आंखें हैं, क्योंकि रोटी तो काली बिल्ली ने लपक ली है और वो लेके भागने लगी है। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। अब काली बिल्ली बोलती है सफ़ेद बिल्ली से कि तू तो डर रही थी रोटी के पास जाने के लिए, डरपोक है, मैंने रोटी जाके भाग कर ली है तो रोटी मेरी ही है। सफ़ेद बिल्ली रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि मैं तुझे रोटी ले जाकर नहीं जाने दूंगी। काली बिल्ली देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली पहले दौड़ दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर, रोटी पर पहला हक मेरा। अभी आपस में झगड़ा करने लगी हैं। काली बिल्ली बोलती है कि जिसने दौड़ दौड़ कर ली है रोटी पर हक उसी का है। सफ़ेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। देखो ये हो गया दृश्य, ये टेबल है, टेबल पर मेज है, ये बर्तन था जिसमें ये डबल रोटी यानी ब्रेड रखी थी। तब सफ़ेद बिल्ली ने देखा था कि मुझे महक आ रही है, देखो वो रही टेबल पर। तो काली बिल्ली जल्दी से उसको फटाफट लपक लेती है, रोटी को लेके भागने लगती है। तब सफ़ेद बिल्ली पीछे पीछे उसको बोलती है कि कहाँ भाग रही है, मेरी रोटी लेकर, रोटी मेरी है। दोनों झगड़ती हैं रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। ये पहला दृश्य हो गया। अब देखो जब ये दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं रोटी के ऊपर, तब बंदर का प्रवेश, तभी बंदर आता है। बंदर क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। अब बंदर दोनों से बोल रहा है, सफ़ेद बिल्ली से कि तुम कह रही हो रोटी मेरी है, और काली बिल्ली से बोलता है कि तुम भी कह रही हो रोटी मेरी है। अब फैसला कैसे होगा कि रोटी किसकी है, चलो कचहरी चलते हैं, पीछे पीछे आओ मेरे। कचहरी बोलते हैं कोर्ट को, यानी अदालत जहाँ फैसला न्याय किया जाता है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। अब देखो अभी तो दोनों बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ रही थी और अब रोटी बंदर को दे दी इन्होंने। अब दूसरा दृश्य है बंदर की कचहरी, यानी कि बंदर की अदालत जहाँ बंदर फैसला करेगा। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से।
बंदर काली बिल्ली से एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली दो टांगों से, दोनों टांगों से। अब देखो बंदर उनसे फालतू का सवाल पूछ रहा है। सफ़ेद बिल्ली से बोल रहा है कि तूने एक आंख से देखी थी या दो से, और काली से पूछ रहा है कि तूने एक टांग से रोटी ली थी या दो टांग से। तब बंदर तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियां कोई ना कोई। अब बंदर बोल रहा है कि तुम दोनों को किसी ने ये सब करते हुए देखा था, कि किसी ने देखा है तुम्हें रोटी लेते हुए? तो बोलती है कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा। बंदर बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। अब ये बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ, रोटी को बराबर तोड़ देता हूँ और दोनों आपस में तुम ले लो। तो वह बोलता है कि मेरे पास धर्म काटा है, मतलब तराजू है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। जब उसने रोटी को तोड़ा तो रोटी बराबर साइज में नहीं टूटी, एक टुकड़ा छोटा एक बड़ा। तब उनको बराबर वजन करने के लिए वह तराजू निकालता है और तराजू से उनको तोलता है। तब वह देखता है कि एक तरफ का पलड़ा भारी है, एक तरफ का हल्का है, मतलब एक तरफ की जो रोटी है वो भारी है, एक तरफ की हल्की है। बंदर यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पल्ला ऊपर है और दूसरा नीचे। अब देखो ये इस तरह से ये ब्रेड कर रहा है, इसने दो पीस कर दिए हैं। अब जो टुकड़ा भारी है ये बोलता है कि ये भारी है, मैं इसमें से थोड़ी सी खा करके इसको हल्का कर दूंगा ताकि ये दोनों टुकड़े बराबर हो जाएं। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। अब देखो जब यह ब्रेड इसने बराबर टुकड़ों में कर दी, तब एक पल्ला भारी था तो इसने उसको खाकर हल्का कर दिया। अब ये फिर वजन करता है तो फिर दूसरा टुकड़ा भारी हो जाता है, फिर उसको खा लेता है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है कि ये बोल रहा है कि ये ब्रेड के जो ये टुकड़े हैं ये भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे हैं, कभी एक भारी है कभी एक भारी है। अब ये दोनों बिल्लियां इसको समझ रही हैं कि बंदर क्या चालाकी कर रहा है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफ़ेद बिल्ली आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। अब देखो ये दोनों बिल्लियाँ समझ जाती हैं कि बंदर उनके साथ में क्या चालाकी कर रहा है, तो ये बोलती हैं कि अब आप और ना थकें, तराजू को रख दें, जो बचा है वो हमें दे दें, हम उसमें से बराबर खा लेंगे, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। तब बंदर बोलता है कि नहीं तुम फिर झगड़ोगी, इसीलिए तुम ब्रेड की वजह से झगड़ा कर रही हो, तो मैं उसको जड़ को ही मिटा दूंगा। मतलब जड़ बोला है यहाँ ब्रेड को, जिस वजह से झगड़ा हो रहा। तो ये बोलता है कि मैं ही इसको खा जाता हूँ, तो बचा कुचा भी वह खा लेता है। तो उसने पूरी ब्रेड खा ली। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब ये दोनों बोल रही हैं कि हम आपस में ही झगड़ा कर बैठी, हमारी बुद्धि खोटी थी, अब पछताने से क्या होता है, जब बंदर ने रोटी हड़प ली। हड़पा रोटी मतलब बंदर ने रोटी खा ली। ये कहानी थी अच्छी, ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिल बांट करके हिसाब कर लेना चाहिए। इन दोनों ने झगड़ा किया तो जो रोटी मिली थी वो बंदर आकर के खा गया, ना सफ़ेद बिल्ली को मिली ना काली बिल्ली को मिली। तो ये थी कहानी। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ये है हमारे पाठ के शब्दार्थ। पात्र, अभिनेता, पोशाक, कपड़े जिसे ड्रेस बोलते हैं, और मेज टेबल होता है। मेज यानी टेबल, मेजपोश यानी मेज पर बिछाने वाला कपड़ा, डबल रोटी ब्रेड, तराजू तुला, राह यानी रास्ता, हक अधिकार, कचहरी अदालत, झपटना तेजी से आना या तेजी से चीज़ पर अधिकार जमाना,
दृश्य नज़ारा, दाहिनी सीधे हाथ की तरफ, बाईं उल्टे हाथ की तरफ, खोज तलाश करना, महक खुशबू, लपकना जल्दी से पकड़ना, धर्म कांटा इंसाफ का तराजू, गवाह व्यक्ति जिसने कोई घटना देखी हो, बचा खुचा यानी शेष जो अवशेष रह जाता है उसको, और हड़पा यानी खा जाना या किसी की चीज़ को अपना बना लेना। तो ये थे हमारे पाठ के शब्दार्थ। इसके बाद इसके सारे प्रश्नोत्तर हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।